वो हमें कहता है फाइंड द नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न क्वार्टरली कंपाउंडेड विच इज इक्विवेलेंट 5% इफेक्टिव रेट। आपको अब क्या कर रहा है इस केस के अंदर, आपको बेटा एनुअल रेट तो गिवन है 5%, लेकिन आपको जो क्वार्टरली कंपाउंडेड रेट था वो आपको नहीं बता रहा, वो हमसे पता करना चाह रहा है। ठीक है, तो आपने कहा जब ये हमें इफेक्टिव रेट दे रहा है तो हमें इफेक्टिव रेट का ही फॉर्मूला यूज करना है। इफेक्टिव रेट इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई, आई आपका पीरियोडिकल रेट है, पावर n माइनस का 1। ठीक है, जब आपको नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिए हुए होते तो आप नंबर ऑफ ईयर्स को 1 कंसीडर करेंगे। ठीक है, इफेक्टिव रेट हमें दे रहा है 5% जो बराबर है 0.05 के, इज इक्वल्स टू 1 प्लस, आपको आई नहीं पता, आपने कहा क्वार्टरली रेट है तो हमने आई को डिवाइड करना है 4 से, आपने 4 से डिवाइड कर दिया। आपने कहा नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास 1 है और मल्टीप्लाई कर दिया हमने क्वार्टरली पीरियड्स 4 से, माइनस का 1। जरा ऐसे सॉल्व करना शुरू करें बेटा, ये माइनस का 1 है वहां जाकर प्लस हो जाएगा 0.05 से, तो ये 0.05 क्या हो जाएगा 1.05 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई अपॉन 4 की पावर 4। हमें पावर को नीचे लेकर आना है। ठीक है, या बेटा हमने एक और तरीका देखा था कि पावर को अगर आप इस तरफ लेकर आ जाएं तो पावर क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। इस तरीके से हम कर देखते हैं। यहाँ पर अगर पावर आ जाए तो ये हो जाएगी 1/4 और यहाँ पर ये आपका ब्रैकेट खुल गया। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा ये क्या, इसको सिंपलीफाई करें तो क्या होगा, ये हो जाएगा एलसीएम 4, 4 1 दा 4 और 1, ऐसे ही होगा, इज इक्वल्स टू 1.05 की पावर 1/4। ठीक है, जब आप एक इसे सॉल्व करेंगे ये इसके बराबर आएगा, 4 यहाँ डिवाइड का है वहां जाकर इसको मल्टीप्लाई करवा दें। जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास आई की पावर आएगी 4.909%। जो आपका क्या है, ये आई क्या था आपका बेटा, आई आपका था नॉमिनल कंपाउंडेड क्वार्टरली रेट। नो, अगर आपको इफेक्टिव रेट 5% मिल रहा है एनुअल रेट, तो इसका मतलब आपको क्वार्टरली रेट मिल रहा है 4.909%। आपसे इफेक्टिव देकर आपको क्वार्टरली रेट भी पूछ सकता है, आपको क्वार्टरली रेट देकर आपसे इफेक्टिव रेट भी पूछ सकता है। आपको इस फॉर्मूला को बस यूज करना आना चाहिए। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट करना है तो कर ले बेटा। जरा एक और क्वेश्चन करते हैं, वो हमसे कुछ कंपैरिजन करवा रहा है क्वेश्चन के अंदर, कंपैरिजन करवा रहा है हमसे क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन आपको कहता है एट व्हाट नॉमिनल रेट कंपाउंडेड सेमी एनुअली, सेमी एनुअली रेट आपसे पूछ रहा है एट व्हाट कंपाउंडेड रेट कंपाउंडेड सेमी एनुअली will a principal accumulates to the same amount as at 9% compounded monthly। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन देखिए गौर से ध्यान से देखें, कंपैरिजन ले रहा है हमसे। कहता है एट व्हाट वैल्यू नॉमिनल
rate compounded semi-annual will a principal accumulate to the same amount? कौन से सेमी एनुअल रेट के ऊपर आपका प्रिंसिपल जो है वो सेम सम के बराबर हो जाएगा जो 9% कंपाउंड मंथली इंटरेस्ट आपको देगा? मतलब 9% कंपाउंडेड मंथली रेट पर भी आपका प्रिंसिपल सेम है और आपके पास जो आपको रेट पता करना है सेमी एनुअल उस पर भी आपका प्रिंसिपल क्या है? सेम है। रेट्स चेंज है उनके और आपका जो सम आना है वो सम भी क्या आएगा? दोनों में सेम आएगा। तो आपको क्या करना है? दोनों को कंपेयर कर कर क्या बताना है? सेमी एनुअल रेट बताना है। ठीक है, आपने कहा बहुत आसान सी बात है। हमारे पास दो केसेस दिए हुए देखा जाए तो। केस नंबर 1 अगर हम देखें तो केस नंबर 1 में हमसे बात कर रहा है सेमी एनुअल रेट बताओ। ठीक है, आपने कहा हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। देखो यहाँ पर कोई कंटीन्यूअस फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा, कोई इफेक्टिव रेट कुछ नहीं पूछ रहा, आपसे दोनों कंपाउंडेड रेट के बीच में कंपैरिजन करवा रहा है, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला यूज करोगे। प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1 प्लस आई की पावर n। ठीक है, सेमी एनुअल वाला केस देख रहे हैं अभी हम। बेटा यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपका प्रिंसिपल भी सेम है दोनों रेट्स के ऊपर और सम भी सेम है, ऐसा ही है? आपके रेट्स डिफरेंट है। आपने कहा यहाँ पर आपका प्रिंसिपल है P, सम है S, 1 प्लस आई आपको पता करना है सेमी एनुअल वाले केस के अंदर अपॉन 2। 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि ये सेमी एनुअल रेट है और आपने नंबर ऑफ पीरियड्स रख दिए 2 सेमी एनुअल की वजह से। ये तो होगी आपकी एक इक्वेशन। अगर हम दूसरा केस देखें, दूसरी इक्वेशन को देखें, केस 2 हमें क्या कहता है? केस 2 कहता है कि आपको मंथली इंटरेस्ट मिल रहा है 9% पर। सम इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई की पावर n। दोनों में सम भी इक्वल है, प्रिंसिपल आप जमा करवा रहे हैं वो भी इक्वल है और सम भी इक्वल बनेगा। 1 प्लस 0.09 रेट अपॉन 12। 12 क्यों? क्योंकि ये मंथली रेट है। मल्टीप्लाई बाय पावर आपने क्या कर दिया? पावर आपने 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया 12 को। ये आपके हो गए दो केसेस। बेटा देखें, दोनों का सम इक्वल है तो क्या हम इस सम की जगह पर ये इक्वेशन रख सकते हैं? दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्वेश्चन हमें कहता है कि आपका प्रिंसिपल भी क्या था? सेम था जो आपने जमा करवाया, तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल से कैंसिल हो सकता है। आपके पास क्या बचा क्वेश्चन में? आपके पास यहां बचा 1 प्लस आई अपॉन 2 की पावर स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आप इसको अंदर सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये आएगा आपके पास आंसर 1.0075 की पावर 12। ऐसा ही है? हमें इस पावर को सॉल्व नहीं कर सकते। इस पावर को अगर हम वहां ले जाएं और उस पावर को अगर हम यहाँ ले आए तो ये दोनों पावर्स आपस में रिवर्स हो जाएंगी। या फिर ऐसा कर दें, इस पावर को वहां ले जाएं सिर्फ सिंपली, ये हो जाएगा 1 प्लस आई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1.0075। यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी पावर 12, आपने वहां वाली पावर यहाँ पर लेकर आ गए तो आपने उसको कर दिया रेसिप्रोकल। 2 1 2, 2 6 12, 1.07 की पावर अगर आप 12 लेते हैं तो आपके पास आंसर आता है 1.0427। ये है आपके पास 1 प्लस आई अपॉन 2। बेटा 1 प्लस आई अपॉन 2 जो है आपके पास, अगर आप इस 1 को यहाँ जो प्लस का है वहां ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास बचेगा 0.0427 जो बराबर होगा आई अपॉन 2 के। 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो आपके पास आई की वैल्यू आती है 8.54%। ये आई क्या था? आई था आपका सेमी एनुअल रेट जो क्वेश्चन आपसे पता करवा रहा था। आई आपका कंपाउंडेड सेमी एनुअल रेट था जो क्वेश्चन आपसे पता करवाना चाह रहा था। क्वेश्चन दोबारा से देख लें। एट व्हाट नॉमिनल रेट कंपाउंडेड सेमी एनुअल विद अ प्रिंसिपल अक्यूमुलेट टू द सेम अमाउंट। प्रिंसिपल जमा होता होता सेम अमाउंट तक चला जाएगा। सेमी एनुअल रेट बता दो जो बराबर हो 9% कंपाउंड मंथली रेट के। तो आपने दोनों की इक्वेशंस को बनाया। आपने कहा सेमी सम और प्रिंसिपल तो दोनों बराबर हैं, तो आपने दोनों को कंपेयर कर दिया, प्रिंसिपल कैंसिल हुआ और आपको रेट मिल गया आपका जो आपका सेमी एनुअल रेट आना था। स्क्रीनशॉट कर लें बेटा अगर कोई करना चाह रहा है तो।
जी जी बेटा। बेटा क्वेश्चन अगर हमें कंटिन्यूअस रेट दे दे और हमसे पूछे कि इफेक्टिव रेट बताओ, लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। व्हाट इज द इफेक्टिव रेट equivalent to 8% continuous compounded rate। क्वेश्चन आपसे पूछता है आप हमें इफेक्टिव रेट बताओ, एनुअल रेट बताओ जो बराबर हो 8% कंटिन्यूअस कंपाउंडेड रेट के। ठीक है, तो बेटा अगर आपके पास ये सिचुएशन आ जाए जिसमें आपके पास कंटिन्यूअस रेट दे रहा हो और आपसे इफेक्टिव रेट पूछ रहा हो, तो आप क्या करते हैं बेटा, आपके पास एक अनदर फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला आपको क्या कहता है? वो फॉर्मूला कहता है आपको I is equals to e की पावर r माइनस 1। अब I क्या है, E क्या है, R क्या है, ये सारी बातें अब हमें करने की जरूरत है। बेटा I तो आपका है इफेक्टिव रेट, जो रेट आपने क्या करना है, पता करना है, वो है I। R जो है वो आपके पास है गिवन कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली रेट। E जो है, E को हम देख कर आए हैं, E मैजिकल नंबर, यूलर्स नंबर, जिसकी वैल्यू भी हमें पता है 2.7187878। ठीक है, तो आपने सिंपली क्या करना है, इस सिचुएशन में फॉर्मूला उठाया, यूलर्स नंबर की वैल्यू पता 2.71878, गिवन रेट हमारे पास है 8%, कंटिन्यूअस रेट, आपने 8% लगाया, -1 किया, तो आपके पास आ गया इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। बेटा सब अपने कैलकुलेटर में सॉल्व कीजिए इसको। आपके पास आंसर आता है 8.328, 8.34%। ये है आपका इफेक्टिव रेट और एनुअल रेट जो 8% कंटिन्यूअस रेट के बराबर है। अगर आपको सालाना 8.34% इंटरेस्ट मिले या आपको कंटिन्यूअस इंटरेस्ट मिलता रहे 8% पर 1 साल के लिए, तो बेटा आपके जो दोनों प्रिंसिपल्स हैं वो सेम सम के बराबर हो जाएंगे। किसी ने स्क्रीनशॉट करना है तो बेटा कर लें स्क्रीनशॉट। क्लियर हुआ जो अभी हमने डिस्कस किया? क्वेश्चन कहता है आपको द इफेक्टिव रेट इक्विवेलेंट टू नॉमिनल रेट of 7% converted quarterly, monthly and continuously are। इफेक्टिव रेट दे रहा है, आपसे पूछ रहे इफेक्टिव रेट बताओ। इफेक्टिव रेट इक्विवेलेंट टू द नॉमिनल रेट 7% कंपाउंडेड क्वार्टरली,
क्वार्टरली रेट भी 7% है, मंथली रेट भी 7% है, कंटिन्यूसली रेट भी क्या है 7% है। आप उनको इफेक्टिव रेट बता दो। केस 1 क्वार्टरली रेट, आपको पता है हमारे पास फॉर्मूला है इफेक्टिव रेट इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई की पावर n माइनस का 1, यही फॉर्मूला है, ठीक है। इफेक्टिव रेट बराबर है 1 प्लस 0.07, क्वार्टरली रेट तो डिवाइड कर दिया 4 से, n को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से -1, पहली आपकी इक्वेशन ये बन गई। दूसरा केस 2, केस 2 आपके पास है मंथली, ठीक है। आपने कहा इफेक्टिव रेट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0.07 अपॉन का 12 पावर 12 -1, ये आपके पास आंसर नंबर 2 हो गया। केस 3 है, वो आपसे कह रहा है कंटिन्यूस रेट। बेटा कंटिन्यूस रेट का अभी हम फॉर्मूला पढ़कर आए कि आई इज इक्वल्स टू यूलर्स नंबर की पावर r -1। r जो है वो आपका कंटिन्यूस रेट होता है और आई आपका इफेक्टिव रेट होता है। कंटिन्यूस रेट आपको 7% दे रहा है, -1 इज इक्वल्स टू आई, ये आपके पास तीसरा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 7.18%, ये आएगा 7.23% और ये आएगा 7.25%।